मर्दों की दरिंदगी की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो हर उस सोच को तोड़ देगी जो हैवानियत को सिर्फ मर्दों से जोड़ती है। क्योंकि इस बार शिकार एक मासूम मर्द था और शिकार करने वाली थीं। 3 बहनें, 3 औरतें जो बाहर से मासूम दिखती थीं, लेकिन उनके अंदर छुपा था हैवानियत से भी बदतर चेहरा। इन्होंने उस भोले इंसान के साथ जो किया उसे जानकर आपकी रूह तक कांप उठेगी और यकीन मानिए आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई औरत भी हवस के लिए इतनी हैवान बन सकती है? लेकिन इस सच्चाई को जानने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस घटना से सबक ले सके और खुद को सुरक्षित रख सके। हमारा मकसद किसी की इज्जत उछालना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको सचेत करना है ताकि आप ऐसी सच्ची घटनाओं से सीख सकें और कभी किसी जाल में न फंसें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी जो इंसानियत से भरोसा उठाने पर मजबूर कर देगी। This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. 11 अगस्त को राजस्थान के जोधपुर शहर में सुबह 10 बजे के करीब नांदड़ी इलाके के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में नगर निगम के कर्मचारी सीवरेज की सफाई कर रहे थे। लेकिन तभी सफाई के दौरान एक महिला कर्मचारी को कचरे में पड़ी एक संदिग्ध थैली मिली। उसने उस थैली को उठाकर दूसरी जगह फेंकने की कोशिश की, लेकिन थैली बहुत भारी थी। थैली भारी होने पर महिला को शक हुआ। उसने थैली खोलकर देखा, लेकिन जैसे ही वह थैली खुली, उसके अंदर का नजारा देखकर महिला कर्मचारी की हालत खराब हो गई, क्योंकि उस थैली में इंसान के कटे हुए 2 हाथ और 2 पैर पड़े हुए थे। यह देखकर वहां काम कर रहे सभी सफाई कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही बनाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्लांट के सुपरवाइजर पूनम चंद वाल्मीकि और ऑपरेटर पप्पू मंडल ने पुलिस को बताया कि जब वो लोग प्लांट में जाने वाली हौदी की सफाई कर रहे थे, तभी वहां से कपड़े की एक थैली निकली जिसमें इंसान के कटे हुए 2 हाथ और 2 पैर थे। सफेद और लाल रंग की उस थैली पर भाग्य लक्ष्मी टेक्सटाइल जिला पाली छपा हुआ था, क्योंकि इंसानी हाथ पैर कटे मिलने का मामला बेहद गंभीर था। इसलिए पुलिस ने इसकी जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों को भी दे दी। कटे हुए अंगों को गौर से देखने के बाद पुलिस ने अंदाजा लगाया कि ये किसी पुरुष के हैं जिन्हें किसी धारदार कटर मशीन से काटा गया है, यानी किसी व्यक्ति की निर्ममता से हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े करके उन्हें सीवरेज लाइन में फेंका गया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि मृतक का सिर और धड़ कहाँ है, क्योंकि सिर्फ हाथ पैर से पहचान करना मुश्किल था और बिना शिनाख्त के जांच को आगे बढ़ाना संभव नहीं था। इसलिए अधिकारियों ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को भी मौके पर बुला लिया। लेकिन पुलिस को उस समय ऐसा कोई सुराग या सबूत नहीं मिला जिससे मृतक या कातिल के बारे में कुछ पता चल सके। कटे हुए हाथ पैर को एमजीएच हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया। अब पुलिस के लिए सबसे जरूरी था मृतक का सिर और धड़ तलाशना। इसलिए पुलिस ने आसपास के इलाकों और ट्रीटमेंट प्लांट की हौदी से जुड़ी सभी सीवरेज पाइपलाइनों में जेट मशीनों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। साथ ही आसपास के इलाकों के सभी पुलिस स्टेशनों में फोन करके गुमशुदा लोगों की जानकारी जुटाई जाने लगी। पुलिस पूरी मेहनत और लगन से जांच में जुटी थी और फिर उसी दिन शाम करीब 4 बजे बनाड़ पुलिस को सूचना मिली कि प्लांट की सीवरेज लाइन में एक और थैली मिली है जिसमें कटा हुआ सिर है। पुलिस अधिकारी तुरंत दोबारा मौके पर पहुंचे। इस बार जिस थैली में सिर मिला था उस पर नागौर जिले के मेड़ता सिटी की एक दुकान का पता लिखा था, यानी हाथ पैर वाली थैली पर पाली का पता था, जबकि सिर वाली थैली पर मेड़ता सिटी का। पुलिस ने जरूरी जांच के बाद कटा हुआ सिर भी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया। इसके बाद बनाड़ पुलिस स्टेशन में एएसआई गोवर्धन राम की रिपोर्ट पर अज्ञात लोगों के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू की गई। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए कई टीमें गठित की गईं। क्योंकि धड़ की तलाश भी बाकी थी, इसलिए पुलिस ने सीवरेज प्लांट में आने वाले उस नाले में आधुनिक तकनीकी मशीनों से सर्च ऑपरेशन जारी रखा। उधर उसी दिन रात में जोधपुर पुलिस को नागौर जिले से सूचना मिली कि चरण सिंह
उर्फ सुशील जाट नामक युवक 10 अगस्त से लापता है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मेड़ता सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद जोधपुर पुलिस ने चरण सिंह की फोटो मंगवाई और सीवरेज से मिले कटे हुए सिर की फोटो से मिलान किया तो दोनों मैच हो गयी। फिर जोधपुर पुलिस ने मेड़ता सिटी थाना की मदद से चरण सिंह के परिजनों को जोधपुर बुलाया। उनके परिवार वाले अगले दिन यानी 12 अगस्त को जोधपुर पहुंचे और पुलिस से मिले। उन्हें MGH हॉस्पिटल की मोर्चरी ले जाया गया। परिजनों ने कटे हुए अंगों को देखते ही पहचान लिया कि यह उनका बेटा चरण सिंह उर्फ सुशील जाट ही है। सुशील के पिता नेमाराम का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि सुशील उनका इकलौता बेटा था। सुशील के मामा के बेटे राजेंद्र ने जोधपुर पुलिस को बताया कि 2 महीने पहले ही चरण सिंह को राजस्थान सरकार के कृषि विभाग में असिस्टेंट एग्रीकल्चर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। पहले उसकी पोस्टिंग नागौर जिले के डेगाना तहसील के खुड़ियाला गांव में थी। सुशील जाट 10 अगस्त को अपने घर से निकला था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा। अब जब कटे हुए अंगों की शिनाख्त हो चुकी थी तो पुलिस को जांच में थोड़ी मदद जरूर मिली। पुलिस ने सुशील के परिजनों से जरूरी पूछताछ की ताकि हत्या के कारण और कातिलों के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। पूछताछ के दौरान पता चला कि साल 2013 में सुशील जाट की शादी बोरुंदा के निवासी पोकर राम जाट की बेटी सीमा से हुई थी, लेकिन उनका अभी गौना नहीं हुआ था। घटना के दिनों उसके गौने की बात चल रही थी। पूछताछ में यह भी सामने आया कि सुशील के परिवार और उसकी ससुराल वालों के बीच बोरुंदा में स्थित एक चूना भट्टे को लेकर भी कुछ विवाद चल रहा था। नेमाराम अपने बेटे सुशील का गौना करवाना चाहते थे, जबकि पोकर राम के परिवार वाले पहले भट्टे का विवाद सुलझाना चाहते थे। जहां एक तरफ पुलिस मामले की जांच कर कत्ल के कारणों और कातिलों की तलाश में जुटी थी, वहीं दूसरी तरफ सीवरेज प्लांट से जुड़ने वाले नालों और पाइपलाइनों में सुशील के धड़ की तलाश की जा रही थी। इसी बीच जोधपुर पुलिस को सूचना मिली कि मेड़ता सिटी इलाके में पब्लिक पार्क के पास एक बाइक लावारिस हालत में खड़ी मिली है, जो कि चरण सिंह की थी। पुलिस ने उस पब्लिक पार्क के आसपास लगे सभी CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली तो उन फुटेज में शाम करीब 5 बजे के आसपास सलवार सूट पहने हुए 2 लड़कियां उस बाइक को खड़ी करती हुई दिखाई दी। सुशील की बाइक पर सवार होकर आई 2 लड़कियों से पुलिस ने अनुमान लगाया कि हो सकता है सुशील के कत्ल की कड़ियां उसकी ससुराल से जुड़ी हों। इसलिए अब पुलिस की जांच का रुख जोधपुर के नांदड़ी इलाके के साथ साथ बोरुंदा की ओर भी मुड़ गया था, जहां पर सुशील की ससुराल थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए सुशील जाट की पत्नी के अलावा उसकी 2 सालियों और साले को पुलिस स्टेशन लाकर उनसे पूछताछ की। पहले तो वह लोग सुशील के कत्ल में कोई भी हाथ होने से मना करते रहे, लेकिन जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो सीमा पूरी तरह से टूट गई और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि चरण सिंह उर्फ सुशील जाट के कत्ल में उसकी 23 वर्षीय पत्नी सीमा के अलावा उसकी 2 बड़ी बहनें, जिनमें 25 वर्षीय प्रियंका, 27 वर्षीय बबीता और एक प्रियंका का बॉयफ्रेंड भैयारा जाट भी शामिल था। भैयारा खीमसर थाना इलाके के गांव कांटिया का रहने वाला था, जबकि वह तीनों बहनें सीमा, प्रियंका और बबीता बोरुंदा इलाके के ढाणियों की रहने वाली थीं। वो तीनों बहनें शादीशुदा थीं, लेकिन पोकर राम जाट की इन तीनों बेटियों में सीमा का अभी गौना नहीं हुआ था। मगर उन तीनों बहनों ने आजाद ख्याल जिंदगी जीने के लिए सुशील के साथ जो खूनी खेल खेला, उसके बारे में सुशील ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी पत्नी और सालियां इतनी बेरहमी से उसका कत्ल कर देंगी। लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उन तीनों बहनों ने सुशील के कत्ल की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि बोरुंदा के ढाणियों के रहने वाले पोकर राम की 7 बेटियां और एक बेटा है। पोकर राम ने एक एक कर सभी बेटियों की शादी कर दी थी, जिनमें 4 बेटियां तो अपने ससुराल में पति और बच्चों के साथ सुखी हैं, लेकिन उनकी 3 बेटियां सीमा, प्रियंका और बबीता, इन तीनों की भी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन बबीता और प्रियंका ने अपने पतियों को छोड़ दिया था। सीमा सबसे छोटी थी। उसकी शादी साल 2013 में नागौर जिले के मेड़ता सिटी के निवासी नेमाराम जाट के बेटे चरण सिंह उर्फ सुशील से हुई थी, लेकिन उस समय उनका गौना नहीं होने के कारण सीमा अभी तक ससुराल नहीं गई थी। मगर अब सुशील और सीमा की शादी को हुए 7 साल हो चुके थे। सुशील की उम्र 27 साल हो गई थी। साथ ही उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन शादी होने के बावजूद भी वह पत्नी के सुख से वंचित था।
हालांकि सुशील के परिवार वाले काफी दिनों से सीमा के परिवार वालों पर उन दोनों का गौना कराने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन सीमा अपने घर वालों को गौना करने से मना कर देती थी। वह घर वालों को धमकी दिया करती थी कि अगर तुमने मेरा गौना करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और इसमें उसकी दोनों बहनें भी उसका ही साथ देती थीं। क्योंकि वह तीनों बहनें एक ही स्वर में बोलती थीं, तो उनके माता पिता भी मजबूर हो जाते थे। यही कारण था जो सीमा के परिवार वाले हर बार उसका गौना करने से मना कर देते थे। हालांकि सीमा भी 23 साल की हो चुकी थी। इधर जब सुशील उससे मोबाइल फोन पर बात करता था तो सीमा सुशील के साथ हंस हंस कर प्यार भरी बातें करती थी। लेकिन जब सुशील उसे गौना कराकर एक साथ रहने को कहता तो वह भड़क जाती थी। इसी तरह करते करते 2013 की शादी 2020 तक पहुंच गई थी, लेकिन उन दोनों का गौना नहीं हो रहा था। इधर सीमा का पति सुशील उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, उसके साथ पत्नी जैसा रिश्ता रखने के लिए परेशान था। फिर एक दिन गौना करने और सुशील के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात को लेकर परेशान सीमा ने अपनी दोनों बहनों प्रियंका और बबीता से कहा कि वह मर जाएगी, लेकिन सुशील के साथ नहीं जाएगी। इस पर बबीता और प्रियंका ने उससे कहा कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम तीनों मिलकर उसे ही खत्म कर देंगे जिससे तू परेशान है। इसके बाद उन तीनों बहनों ने सुशील को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने एक ऐसा भयानक प्लान बनाया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। सुशील को खत्म करने के लिए उन्होंने सबसे पहले बाजार से एक इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कटर मशीन खरीदी। यह मशीन उन्होंने जोधपुर में अपने किराए के मकान पर रख दी। इसके बाद प्लान के तहत सीमा अपने पति सुशील को फोन करती है और उससे कहती है कि 10 अगस्त 2020 को तुम बनाड़ इलाके में वहां आ जाओ, जहां मेरी बड़ी दीदी रहती है। हम दोनों वहीं पर शारीरिक संबंध बनाएंगे। सीमा ने अपने पति सुशील से कहा कि 10 अगस्त को मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। इधर इच्छा पूरी करने और शारीरिक संबंध बनाने की बात सुनकर सुशील खुश हो जाता है। इसके बाद 10 अगस्त को सुशील घर से अपनी बाइक उठाता है और सीधा जोधपुर पहुंच जाता है। सीमा उसे वहां इंतजार करती मिली। इसके बाद सीमा सुशील की बाइक पर बैठकर उसे अपनी बहनों के मकान पर बनाड़ के नांदड़ी इलाके में ले गई। वहां पहुंचकर सीमा, प्रियंका और बबीता ने कुछ देर तो सुशील के साथ इधर उधर की बातें की। इसके बाद उन्होंने सुशील के साथ बैठकर शराब पी। बाद में उन्होंने सुशील को कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर भी पिलाई। जब कोल्ड ड्रिंक पीने के कुछ देर बाद सुशील बेहोश हो गया तो उन्होंने उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन भी लगा दिया ताकि उसे होश में आने का कोई मौका ही ना मिले। इसके बाद उन तीनों बहनों ने उसका गला दबाकर उसे खत्म कर दिया। इसके बाद तीनों बहनें इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कटर मशीन से सुशील के शव को 6 टुकड़ों में काट देती हैं। फिर उन्होंने उन टुकड़ों को 3 अलग अलग थैलियों में भर दिया। शव के टुकड़े करने के दौरान फर्श पर फैले खून को साफ करने के लिए उन्होंने पूरे घर को धो दिया। इन सब के बाद सीमा की दोनों बहनें प्रियंका और बबीता सुशील की बाइक को लेकर मेड़ता सिटी पहुंची। वहां उन्होंने एक पब्लिक पार्क के बाहर सुशील की बाइक खड़ी कर दी। इसके बाद वह दोनों बहनें मेड़ता सिटी से बस पकड़कर अपने घर जोधपुर आ गईं और अब बारी थी सुशील के शव को ठिकाने लगाने की। लेकिन उनके पास केवल एक ही स्कूटी थी जिस पर उन टुकड़ों को ले जाकर ठिकाने लगाना जोखिम भरा काम था। इसीलिए प्रियंका ने अपने बॉयफ्रेंड भैयारा को फोन करके कुछ जरूरी काम होने की बात कहकर बुलाया। भैयारा 10 अगस्त की रात को कार लेकर उनके मकान पर पहुंचा तो प्रियंका और बबीता ने उसे सुशील को कत्ल करके उसके टुकड़े थैलियों में भरकर रखने की बात बताई। साथ ही उन्होंने भैयारा को उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने में मदद करने को कहा, लेकिन भैयारा इस काम में उनका साथ देने से मना कर देता है। मगर जब प्रियंका और बबीता ने उससे कहा कि अगर वह उनका साथ नहीं देगा तो वह तीनों बहनें सुसाइड कर लेंगी और अपनी मौत का जिम्मेदार उसे ठहरा देंगी, तो डरा सहमा भैयारा उनका साथ देने के लिए मजबूर हो जाता है। उसने उन तीनों थैलियों को अपनी कार की पिछली सीट पर रख लिया और वह दोनों बहनें आगे की सीट पर बैठ गईं। उन्होंने सबसे पहले सुशील के कटे हाथ, पैर और सिर वाली दोनों थैलियां नांदड़ी में अपने घर से करीब 100 मीटर दूर सीवरेज लाइन में डाल दी। इसके बाद धड़ वाली तीसरी थैली उन्होंने रातानाडा पुलिस लाइन के पीछे नाले में डालने का प्लान बनाया। लेकिन वहां पर पुलिस चेकिंग को देखकर वे लोग नागौर रोड की तरफ निकल गए। वहां एक नाले में उन्होंने वह तीसरी थैली भी फेंक दी। इसके बाद वे तीनों वापस आ गए। प्रियंका ने रात को डर लगने की बात कहकर भैयारा को अपने घर पर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने वहां रुकने से इनकार कर दिया।
और वह अपने घर चला गया। मगर जब 11 अगस्त को सफाई कर्मियों को एक थैली में सुशील के हाथ और पैर मिलते हैं तो पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। लेकिन जब सीमा से कड़ाई से पूछा गया कि आखिरकार तुमने अपने पति को कत्ल क्यों किया, इस पर सीमा ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसे सुनकर उसके परिवार वाले भी हैरान रह गए। सीमा ने बताया कि मुझे अपनी भाभी के साथ सोना अच्छा लगता है, मुझे अपनी भाभी के साथ बिना कपड़ों के रहना अच्छा लगता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि सीमा के अपनी कॉलेज की कई लड़कियों के साथ भी संबंध थे, यानी सीमा समलैंगिक थी और यही वजह थी जो शादी के 7 साल बाद भी वह अपने पति सुशील के साथ नहीं रहना चाहती थी। इस घटना का खुलासा होने के बाद 13 अगस्त को उन चारों आरोपियों सीमा, प्रियंका, बबीता और भयारा को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। पति सुशील से नफरत करने वाली सीमा ने अपनी आजादी और शौक पूरे करने के लिए उसे मौत के घाट उतारकर अपने साथ साथ अपनी 2 बड़ी बहनों बबीता, प्रियंका और प्रियंका के दोस्त भयारा की जिंदगी को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अपने पतियों की ना हो सकी तीनों बहनों ने सुशील के पिता नेमाराम को बुढ़ापे में ऐसा जख्म दिया है जो उन्हें मरते दम तक दर्द देता रहेगा और वह लोग अपने बेटे को याद करके जिंदगी भर तड़पते रहेंगे। सुशील जाट मर्डर केस हमें एक